जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे बानर और सारस की कथा। इतनी कथा सुनाकर महात्मा देवदूती कहने लगे, हे पिशाच। उस राक्षस के यह अद्भुत वचन सुनकर वह पुण्यात्मा पथिक कहने लगा, हे भाई, अब मैं तुमसे उन सारसों की कथा श्रवण करना चाहता हूँ जिनके वचनों का चिंतन करने से तुम्हें ज्ञान पैदा हो गया है। कृपा सुनाने का कष्ट कीजिए। हे पिशाच, उत्पथिक के यह वचन सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे निष्पाप ब्राह्मण, एक बार का जिक्र है कि इसी पर्वत के एक मनोहर भाग में मैं इसी तरह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ चला गया। हे अनग, मैं नदी के तट पर पहुंचा ही था कि वहां आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और पानी पीकर क्रीड़ा करने लगा। इसके बाद सारस तो नदी के किनारे सो गया और सारसी बैठकर पहरा देने लगी। हे द्विजोत्तम, इसी अवसर पर अनेकों प्रकार के वन्य फलों का भक्षण करता हुआ और पेड़ों पर छलांग मारता हुआ एक विशाल बंदर आ गया और सोए हुए सारस की टांगों को पकड़कर बैठ गया। यद्यपि उस बंदर को वहां आया देखकर भय से डरे हुए सब पक्षी उड़ गए, लेकिन स्वामी के प्रेम में बंदी होने के कारण वह सारसी वहीं पर बैठी हुई रोदन करने लगी। बानर द्वारा अपनी टांगों को पकड़ी हुई जानकर सारस ने कहा, हे बानर, सज्जन जीवों का यह काम नहीं कि वह निरपराध जीवों को बेकार सताए। हे वानर राज, हम ना तो किसी जीव की हिंसा करते हैं और न किसी कुटिल जीव से निर्वाह करते हैं, तथा स्वप्न में भी हम किसी पर स्त्री का सेवन नहीं करते हैं। अब तो केवल वनों में रहते हैं और जल की सैलाब का ही भक्षण करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे जैसे निरपराधों को पीड़ा पहुंचाना हमेशा अनुचित है। इतना ही नहीं, हे वानर, मैं तुम्हारे पहले जन्म की कथा को भली प्रकार से जानता हूँ। यदि इच्छा हो तो मेरी टांगों को छोड़कर सावधान मन से श्रवण करो। हे विप्रदेव, सारस के यह वचन सुनकर बानर ने उसी क्षण सारस की टांगें को छोड़ दिया और थोड़ी देर अलग बैठकर मुस्कुराता हुआ सारस से कहने लगा, हे सारस, दया करके मैंने तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि पशु पक्षी भी कभी पूर्व जन्म की कथा जाना करते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, और यदि तू कोई योगी जीव है तो सुना, मैं ध्यान से सुनूंगा। तब सारस बोला, हे वानर राज, अब मैं तुमको पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में तुम विंध्य प्रदेश के राजा थे और मैं तुम्हारा पूजनीय पुरोहित था, मगर अज्ञानता के कारण आपने ना तो उचित रूप से प्रजा का पालन किया, केवल लोभ के वशीभूत होकर अनुचित कर लगाकर प्रजा का पीड़न कर उनका धन दौलत लूटते रहे। इस कारण बहुत समय तक कुंभी पाक नरक में घोर यातनाएं सहनी पड़ी। उस समय तुम नरक के दारुण दुखों को झेलते हुए बार बार रोदन किया करते थे। इसके बाद जब तुम्हारा नरकों से उद्धार हुआ तो यह बानर की योनि पाई। सो अब भी तुम निरपराधों को मार मार कर फिर नरकों में जाकर उनकी घोर यातना सहने की इच्छा कर रहे हो। मैं पहले जन्म में वेद शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि जप तप भी किया करता था, इसलिए मुझे पिछले जन्म का इतिहास अच्छी तरह से याद है। ये बानर, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और इस जन्म का पाप अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।